हम लोगों के काम चल रहे तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर मजदूरी बंद कर दी, काम बंद कर दो तो हम लोग मर जाएंगे। जब काम नहीं है तो क्या क्या करा जाए? कोई आएगा जब ही तो कम जाएंगे। से कम काम तो चलने दे। सारे काम चल रहे हैं, सभी के काम चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। 15 दिन में काम नहीं लगा, 1 दिन लगा था और रोज आते हैं। हम हंसने का नशा करते हैं, क्योंकि एक बार हंस के देखें संसार में, जब चाहे भूख मरी आए लेकिन हंस। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। अभी हम लोग इस लोकेशन से गुजर रहे थे और मैं और विकास, तो हमें कुछ भीड़ दिखी, काफ़ी लोग खड़े थे। जब हम यहाँ खड़े हो गए, काफ़ी लोग हमको घेर लिए, तो हमने पता भाई क्या बात है। ये लोग पूछे क्या है, बताइए बताइए। तब ये लोग काम करते हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं वो जानने का प्रयास करेंगे कि ये इतनी ठंड में, अभी दिल्ली का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर रोड पे खड़े हैं या घर में खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका अहम रहती है। उन्हीं के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और इनकी समस्याओं को जानेंगे, आखिर है क्या। अभी 12 बजने को है और इनसे बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी समस्याएं और क्या सोचते हैं सरकार के प्रति, लोगों के प्रति कैसा भाव रखते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो कोई बात करेंगे हम सभी फिलहाल। हाँ, आपका क्या नाम है? अभी तक बात कर रहा था। आइए आइए अंकल जी, आपका क्या नाम है? हरी किशोर। जी, हरी किशोर रिकिशुन। जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल? यहाँ मजदूरी करते हैं साहब। मजदूरी करते हैं। कि आपका तो उम्र भी ज्यादा हो गया, ठंड भी है बहुत। तो क्या करें जी, पेट के लिए तो चाहिए, खर्चा कौन देगा? कहाँ से है आप? झांसी से। झांसी से। क्या, कौन सा काम करते हैं आप? मजदूरी का। मजदूरी। अच्छा अच्छा। क्या अभी मजदूरी का रेट चल रहा है? कितना पैसा कमा लेते हैं एक दिन में? बाबूजी महीनों से बैठे हुए हैं, 600 रुपया मिलता है तो महीनों में नहीं लगता है काम। काम नहीं लगता है। आज तो 12 बज गया, फिर काम नहीं मिलेगा। प्रदूषण लगा दिया है तो कहाँ से काम मिलेगा? ये क्या प्रदूषण क्या है? पेपर में देखो जी, पेपर में दिया है और काम बंद है। लोग जहाँ जाते हैं काम बंद करा, कहते प्रदूषण है। हम पकड़े जाएंगे, चालान कौन कटवाएगा? गरीब के लिए कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। अभी मालिक लोग ब्रेड भी बंटवाते हैं तो देख देख के देते हैं, पहले अपने वर्करों को रख लेते हैं। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बंगाली कॉलोनी। बंगाली कॉलोनी। रहने में क्या क्या रूम लेकर रहते हैं या कुछ कॉलोनी वगैरह? नहीं जी, रूम किराए पे लेके रह रहे। तो पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर किराया कहाँ से मैनेज हो पाएगा? अब नहीं होगा तो क्या है, जैसे बनेगा तैसे उसका तो देना पड़ेगा। बाल बच्चेदार हैं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो कैसे भाग जाऊं? काम धाम है नहीं। जी, क्या बोल रहे हैं? 3500 रुपया किराया देते हैं, काम धंधा है नहीं। 1.5 महीना बैठे हो गए। गवर्नमेंट भी राशन देती है तो 2 आदमी को 8-10 किलो राशन देती है। क्या करे मजदूर आदमी, गरीब आदमी परेशान है। 1.5 महीना बैठे हो गया, कहाँ से किराया दिया जाए, क्या करा जाए? अच्छा, पूरी ठंडी चली गई, पूरी पूरी ठंडी चली गई सर, काम नहीं मिला। काम नहीं मिला। हाँ, आप लोगों का जो सच्चाई है, अभी मंदिर पे खूब चर्चा हो रही है, 22 तारीख को उद्घाटन भी होने वाला है। तो हम लोग जाएंगे। हाँ, मंदिर पे तो जाएंगे, चाहे काम चले साला चाहे न चले। हाँ, वहाँ तो जाएंगे, हम भी जाएंगे भाई। तैयारी है पूरा? तैयारी है पूरी। हम काम पे बात कर लेते हैं, फिर मंदिर पे आएंगे। वहाँ दर्शन करने जाएंगे जी, कामतानाथ के दर्शन करने जाएंगे 22 तारीख को। 5 तारीख को। अच्छा, जो आप लोग हैं यहाँ पे सभी लोग, आप लोग दिल्ली में कहीं ना कहीं रहते होंगे, ठीक है, अलग अलग राज्य से होंगे। कुछ दिन पहले जब छठ पूजा, दीपावली आया था, तो ट्रेन में काफी समस्याएं हुई थी। तो आप लोगों ने फेस किया है वो ट्रेन में घर जाने के क्रम में भीड़ का या कुछ ऐसा? आप लोग बिहार से अगर जो लोग होंगे तो उन्हें ये दिक्कतें आई होगी। क्या नाम है आपका? नाम 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 हजारे लाल है। क्या करते हैं आप? बेलदारी। बेलदारी करते हैं। आज तो नहीं गए आप? आज जब काम नहीं है तो क्या क्या करा जाए? कोई आएगा जब ही तो जाएंगे। महीने में कितना काम मिल जाता है अगर 30 दिन? काम क्यों नहीं चलने देती है? अरे सरकार क्या करेगी? एक सरकार, महीना से तुम बैठे जाते हो काम पे क्यों नहीं है? जाता? कोई आता ही नहीं है। काम वाला बंद कर देती है काम। रोटी बांध के लाएगा। प्रदूषण लग रहा है, हम लोग मर रहे हैं जहाँ पर। इतनी फैक्ट्री बन रही है, और क्या, इतनी फैक्ट्री बन कम रही है। से कम काम तो चलने दे। सारे काम चल रहे हैं, सभी के काम चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। हम लोगों को पूछो, सड़क पर बैठे हैं, महीना भर हो गया, काम नहीं लगा। प्रदूषण से सबसे ज्यादा गाड़ियां से होती है प्रदूषण।
राजमिस्त्री हूँ, महीने भर से बैठा हूँ, ड्यूटी काम नहीं लग रहा है। हाँ। सरकार काम ही नहीं चलने दे रही है। सरकार कौन सी प्रदूषण सरकार नहीं आता है कौन यार। सी सरकार चलने नहीं दे रही है ये बता। ये वाली सरकार नहीं कौन चलने सी? दे रही है। कौन सी सरकार? ये नहीं, और मोदी साहब की मोदी सरकार तो काम बढ़िया आदमी है, मोदी सही काम नहीं कर रहा चलने दे रहे है। हैं। मोदी तो तो काम तो चलने दो हम लोगों के। हर चीज को रुकावट दे रहे हो, काम को रुकावट क्यों दे रहे हो? ये मजदूर मर रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, उधर गाड़ी है, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। ये सब दुखी बैठे हैं भैया, 1 महीने से तो मैं बैठा हूँ, राजमिस्त्री हूँ मैं। आप 1 महीने से काम नहीं कि किए? काम नहीं लग रहा है। काम जब प्रदूषण लग रहा है तो काम ही कहाँ से चलेगा? ये बताओ, बंद कर दिए जाते हैं काम। बात ये है, काम चलने दो। काम सबको दुआ कि थोड़े थोड़े चले, सब दुखी है। ये बोल तो रहे नहीं है। जी, मजदूर आदमी की समस्या पूरी कैसे होगी जब काम नहीं चलेगा तो? जो प्रदूषण है आप लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप लोगों का काम बंद कर दिया गया है, राइट? हाँ, हमारे काम चलने दो, हम लोगों के काम चलने दो तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर मजदूरी बंद कर दी, काम बंद कर दो तो हम लोग मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। ये कब तक जिएंगे? 1 महीने से दुखी बैठा हूँ भाई साहब। देखो, कल्योर रिपोर्टिंग लेकिन आप लोगों की बात तो कोई नहीं करता है। जितने भी बड़े बड़े मीडिया है वो लोग तो कोई कभी आया नहीं होगा, कोई नहीं। आज तक कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई सुनता ही नहीं है मजदूरों की। तुम्हें बताएं बात, किराए देने को कमरों को कहाँ से दें जब काम ही बंद कर रखे हैं सरकार ने? काम चलने दो, सब अपना कमाते खाते रहेंगे। 15 दिन नहीं होते तब तक प्रदूषण हो जाता जो वायरस है और जो भूकंप आने वाला है, वो ये क्या अमिट कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं। ये ज्ञान के सबसे बड़े सागर हैं, ठीक है। और जो गरीब पार्टी मर रही है, इससे तो रोटी, ये बड़े बड़े दूर से आए हैं यहाँ पे। ये लेबर चौक है दिल्ली में। ये अगर रोटी नहीं, इन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, आप लोग को 30 दिन में कितना दिन काम मिल जाता है? अगर महीने में 30? दिहाड़ी लग जाए 1 महीना हो गया। अभी 1 दिन परसों करके आया हूँ 1 महीने में। बीड़ी तम्बाकू रोटी पानी परिवार वाले हैं, काम तो सारे बंद पड़े हैं। और हम दुखी नहीं है, सारे बंदे यहाँ के दुखी हैं। ये कह नहीं रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं। तो काम सभी को नहीं मिल रहा नहीं है। मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण यही है, हम लोगों के काम चलना चाहिए। काम को रुकावट मत दो। प्रदूषण इधर लगा है, अगर प्रदूषण यही लगा है और कहाँ लगा है? ये जो भूचाल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये महाकाल का थोड़ा सा दृश्य आ रहा है। ऐसे से नहीं समाप्त होएगा कि गाड़ी रुकवा दो, इससे प्रदूषण ज्यादा फैल जाएगा, इससे ज्यादा मर जाएंगे। और जो भूखे मर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं। और जो गाय बेचारी ऐसे खोल दी गई हैं और इन्हें मारे जा रहे हैं। इन्हें बचाना चाहिए, गरीब पार्टी को बचाना चाहिए, मजदूरों को बचाना चाहिए और गांव को बचाना चाहिए। तो भलाई का काम यही होता है। और जो ऐसे नहीं करेंगे बार बार। आप सही बोल रहे हैं। पॉल्यूशन का कारण जो आप लोग बता रहे हैं, पॉल्यूशन तो जनरली जो बड़े बड़े कारखाना होते हैं वहां से जो धुआं निकलता है, या आपके पीछे जो गाड़ियां चल रही है, पॉल्यूशन तो उससे बढ़ता है जनरली। आप सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक के। आज तक कोई मरने वाले को रोक पाया है? नहीं। पर जो है कानून में कलम दे दी है, बस ऐसे रंग दिया। जब जाने मरने वाले को एक बार बुला दो, कोई बुला सकता है सरकार? वैसे खाली मूली का प्रदूषण लगा के हम लोगों की मिट्टी पलीत हो रही है चौक पे। दुखी तो हम लोग हैं। तो आप सभी लोगों के ये धड़ में है साहब, एक ही धड़ में है सब। ये एक तालाब है, सारे बंदे। ये क्या चाहते हैं जनरली? आप सभी लोग का क्या मत है? लोगों का हम सबको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हम सब बहुत परेशान है। 15 दिन हो गया गांव से आए, काम लग ही नहीं रहा। बताओ क्या करें अभी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय चौरसिया है। कहाँ से आप? हम बहराइच जिला से हैं। क्या मतलब पॉल्यूशन के कारण अब बहुत दिक्कत हो रही है? पॉल्यूशन के कारण ये काम बंद हो गया है। हमारा सबका काम नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है हम सब। किस प्रकार का काम करते हैं आप? ये राजगिरी का काम करते हैं। काम बंद हो जाते तब काम चलता नहीं, क्या करें हम सब? बताओ कमरा किराया कैसे दें, क्या खा लें? बताओ गाँव से परेशानी, तभी तो गाँव से आए हैं। घर भी पैसा भेजना होगा। सारी दिक्कतें हैं। जब परेशान भुखमरी ऐसी छा जाएगी तो इससे बढ़िया तो मृत्यु ठीक है। वो एक क्षण तो आती है और ले जाती है। अब भुखमरी से तो हमें ज्यादा दिन बिताने पड़ेंगे, शरीर सूख सूख के मरेगा। तो इससे बढ़िया हमारा ये रास्ता खोल दिया जाए, मजदूरों को काम दे दिया जाए। इसी में हमारी लोगों की भलाई है। नहीं तो वीरान माटी हो जाएगी, यहाँ के सारे लोग भाग जाएंगे। और हम तो उधर भी काम नहीं चल रहा, गांव में भी, वहाँ भी क्या करें? अब 5 किलो गल्ला से क्या हम उससे शांत हो जाएंगे?
उतना ही मेरा खर्चा है, और ज्यादा खर्चा है बीवी बच्चों का, सबका ही खर्चा है। और सरकार मजदूरों हाँ। के वोट नहीं लेती है क्या? हाँ, सरकार मजदूरों के वोट लेके सरकार बनती है। आप ही लोग तो देते हैं। हाँ, और क्या, सब देते हैं। हम लोग मजदूर लोग वोट देते हैं तो सरकार बनती है, यानी वो सरकार बन गए तो वो मालिक बन गए। इनको आप लोगों की नहीं सुन रहे अभी। हाँ, रोजी रोटी में तो मिले, काम चलने दो। छोटे के बाद बड़े नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें घमंड हो जाता है। क्योंकि छोटे की अगर जिस टाइम सुन लेगा बड़ा आदमी, तो हमेशा ही बड़ा आदमी बना रहेगा, उसके सौभाग्य भी बड़े बने रहेंगे। लेकिन छोटे के सुनते नहीं, क्योंकि चिल्लाने दो, भौंकने दो। ये बलि होती है तो वो बकरी की बलि होती है। बकरी की जो बलि होती है वो गरीब होती है। हाँ जी, जो गरीब आदमी मारा जाता है, बड़े आदमी तो मरता नहीं, और गरीबी मारा जाता है, वही काटा जाता है। उसी हिसाब से हम भी कटते हैं, ऐसे मर रहे हैं। बीवी बच्चा हमारे भी है, सबके हैं भैया, जितने हमारे जने जितने आदमी हैं। और इसी रास्ता से हर प्रदूषण थोड़ा थोड़ा खोलते रहे, और गरीब आदमी जीते रहेंगे और दुआएं देंगे, और हम लोग तुम्हीं को वोट देते रहेंगे हमेशा। और इसी प्रकार से खोल दिया जाए हमारे। तो यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, इनकी अभी फिलहाल जो एक समस्याएं है वो प्रदूषण को लेकर है, कि प्रदूषण के कारण इनके काम पे काफी प्रभावित हो रहे हैं, इनके काम नहीं मिल पा रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हमें एक महीने में लगभग 2-1 दिहाड़ी लगी है, और काफी लंबे समय से ये लोग परेशान है प्रदूषण के कारण। और अभी हम ठंड पे बात करेंगे। दिल्ली का तापमान दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, आज 10 डिग्री सेल्सियस है। जानते हैं कि ठंड में ये लोग किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं। इतनी ठंड है जहाँ हमें बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है कि आप ठंड से बचिए। फिर भी ये लोग इतने ठंड में रोड किनारे एक काम का इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल 12 बजने को है, 12 बजे भी इन लोगों को कोई, अभी लगभग यहाँ पे 100 के सैकड़ों लोग होंगे, अभी बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिली है। तो हम ठंड पे चर्चा करते हैं कि ठंड में ये लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती है। अभी तो काफी ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आप ठंड में कैसे, ये जो जनवरी का महीना होता है, दिसंबर का महीना होता है, तो हाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। तो ठंड में किस प्रकार की दिक्कत आती है आप लोगों को? बताओ भाई, प्रॉब्लम तो यही है काम है। जब ये बताओ, ठंड पड़े गर्मी पड़े, क्या पहले नहीं पड़ती थी ठंडी? पड़ती थी। है, पहले नहीं मरते थे मरने वाले, काम तो सभी हो रहे हैं। तो आपको काम नहीं मिल रही, ऊपर से ठंड भी इतना है। ठंड है, ठंड तो कितनी भी पड़े, पर काम को रुकावट सरकार ना दे, प्रदूषण ना लगाए। प्रदूषण लगाए तो किसी फैक्ट्री में लगाए। हम लोगों को मजदूरों सड़क छाप रोज कमा के खाते हैं, इनका सिर्फ काम चलने दे, काम सब सही होते रहेंगे। बात ये है। कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? 9 बजे आ जाते हैं, 8:30 बजे। तो आज मान लीजिए काम नहीं मिला तो कब तक वेट करेंगे? ये वेट करेंगे, 11-12 बजे तक वेट करते रहते हैं। अरे ज्यादा शाम तक भी कभी कभी करते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता है काम, क्योंकि प्रदूषण के चक्कर में कोई काम करवाता नहीं। हाँ, सारी फैक्ट्रियों में हम काम 1-2 दिन मिल भी गया। ये प्रदूषण वाला कब से आप लोगों पे इफेक्ट डाल रहा है, कितने सालों से लगातार डालता है या कभी बीच? ये हर समय डालते रहे। दीपावली के बाद शुरू होता है प्रदूषण दिल्ली में खासकर। हाँ, ये दिल्ली में प्रदूषण बार बार डालते रहे, महीने में 4 बार डालते हैं, कहीं 5 बार डालते हैं। और उससे प्रदूषण बिल्कुल ना रोके, उनके रोके से नहीं रुकेगा। काल आएगा, एक छड़ा आएगा और ले जाएगा, ठीक। और जो भूखमरी से बहुत ज्यादा दिन जिलाता है, उसमें फटक फटक के आदमी मरता है। हाँ, तो उसी हिसाब से इनके रोकने से कुछ नहीं रुकेगा। अब मजदूरों को काम मिलना चाहिए। हाँ, सही है। लेटे लेटे यहाँ सब मालिक कहता है कि कमरे का किराया दो, 2500, 3000, 3500 का कमरा हम लोग लेके। किसी किसी महीने ऐसा होता होगा कि आपके, जब अभी 1 महीने से बता रहे हैं हमने कोई काम नहीं किया है, हाँ, तो किराया भी नहीं आपका ऊपर हो पाता होगा, नहीं कमा पाते होंगे, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? लेकिन उसे करते हैं कि भाई अब इस महीने नहीं काम चला है, अगले महीने चलेगा तो पैसे दे देंगे आपके, उस महीने में कमा के। अभी तो बहुत परेशानी है, काम चल नहीं रहा। अब घर भी भाग नहीं सकता हूँ, क्योंकि घर में भी बच्चे क्या कहेंगे कि पैसे कमाने गए थे और फिर भाग आए। तो हम भी आपका नाम लेंगे केजरीवाल या कोई, जिससे हमने ये रोकथाम कर रखी है, ये ना करें, क्योंकि बच्चे हमारे दुखी हो जाएंगे। उसी से हम पेट कमाते हैं, 600-500 मिल जाते हैं, उसी से मेरा गुजारा होता रहता है। उससे हमारा
बीवी बच्चों का भी होता है और यहाँ हमारा भी होता है। तो उस हिसाब से हम ऐसे ही काम करता हूँ, ना चोर हूँ ना। कहाँ से आप, कहाँ से? ये एक हम शाहजहानपुर से हैं जी। हाँ, वहाँ काम नहीं मिलता आपको? काम मिलता है, गन्ना उन्ना छिलाई होता है, पर्ची आती है सरकारी गन्ने का मिल, तो वहाँ काम चलने लगता है। इस टाइम वो भी बंद है क्योंकि पर्ची बंद है फैक्ट्री की। हाँ, साल में घर कब कब जाते हैं? साल में जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने भी हो जाते हैं काम करते करते। तब एक बार जाते हैं 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, फिर वापसी आ जाते हैं। घर में पैसे तो भेजना होता होगा, तो यहाँ पैसे किस माध्यम से भेजते हैं आप? पैसे पैसे अकाउंट में भेजते हैं। हाँ, फोन पे, पेटीएम वगैरह चलाने आता है? पेटीएम नहीं, लुगाई का खाता है, उसी पे भेज देते हैं। 2000, 4000, 10,000 उसी से। जिस महीने पैसा नहीं होता होगा, घर में कोई ज्यादा इमरजेंसी वाला काम आ गया, फिर फिर क्या, फिर तो भगवान ही मालिक पड़ जाता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसके भगवान ने उसे जन्म दिया है। खाने पीने में दिक्कत? दिक्कत दिक्कत ही जब दिक्कत है, जब काम नहीं चलेगा तो दिक्कत ही। खाने में भी प्रभावित होते हैं? हाँ, प्रभावित हो जाता है। भूख एक दिन 2 दिन हम भूखे भी रह लेते हैं। भूखे भी रहना पड़ हाँ, जाता रह है? जाता है। लेकिन ये लंगर बढ़ता है, हमारे इधर आना पड़े तो मिल जाता है यहाँ भी। जिस दिन लंगर नहीं लगता होगा उस दिन खाली पेट रही है? उस दिन नहीं मिलता है, दूर से आना पड़े तो यहाँ खाने के लिए, तो उतना तो जितना भोजन यहाँ मिले उतने तो हम और शरीर को गंवा लें, इसलिए नहीं आते हैं। अच्छा अंकल, आप बताइए, हम आपको काफी समय से देख रहे हैं यहाँ पे, आप मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। ये तो प्रदूषण वाला सभी लोग बता रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, क्या है ये प्रदूषण जो आपके काम को कैसे प्रभावित कर रहा है कि आप 1 महीने से यहाँ पे काम आपको नहीं मिल पा रहा है, इतनी ठंड में, आपका उम्र भी काफी ज्यादा हो गया है, तो ये प्रदूषण आखिर कैसे आप लोगों के काम पे प्रभावित कर रहा है? और ये प्रभावित इसलिए है कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं और पेपर में या कुछ में जिसके यहाँ काम पर जाते हैं, वो कहता भैया पुलिस वाले आएंगे तो चालान काट देंगे, अभी प्रदूषण लगा हुआ है, अभी कितने दिन मत आना। तो सब काम बंद है। वहाँ तक कि किराया जो लगा वो पल्ले से लगा, किराए वाले हैं तो उस पर कोई मजदूर का लगे या ना लगे, किराए वाले को तो किराया चाहिए। ऐसा तो कोई सरकार नहीं आई कि जैसे गरीब आदमी, हमने पहले कोरोना लगाया, फिर प्रदूषण लगाया, अब आदमी चेता ही नहीं पा रहा है उसके 1 महीने में 1 दिन काम लगे और 30-29 दिन के ऐसे ही जाए तो क्या खाएगा, कैसे किराया दे? कोई सरकार ने कहा है किराया माफ किया है? किसी ने नहीं किया है और न कोई करने का सोचेगा। वोट आएंगे तो हर चीज मिलेगी। आने वाला है वोट लोकसभा का। वोट जब चाहिए सरकार को तो गली खोरन तो दारू मिलेगी, मुर्गा मिलेगा, जो मर्जी सोच मिलेगा, लेकिन आज भोजन नहीं मिलेगा और न कोई ऐसी सरकार आई है न आना है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? जैसे कि मान लीजिए जो गरीब के हित का हो। सरकार जब भी आती है तो गरीबों की बात करती है, गरीबी हटाएंगे, पक्का घर, शौचालय। आज देखो पेपर में दिया है कि गरीब को पक्का मकान दिया है। बस इतने 336 आदमी खड़े हुए हैं, बोलो किसी को एक झुग्गी डालने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो कह देते हैं हाथी कैसे दांत है कि खाने वाले और हैं और दिखाने वाले और हैं। भैया उसका फॉर्म जब भरोगे तब तो मिलेगा, कह रहा है तो उसका पहले सुनो, फॉर्म भर के भेजो, इसके बाद मिलेगा, वैसे थोड़ी मिल जाता है। फॉर्म भी भरे हुए हैं भैया, अरे मिलेगा कब मिलेगा साली? किस चीज का फॉर्म की किस चीज का फॉर्म? यही जो घर द्वार जो बनाएगा तो उसका फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा, तब तो सरकार के पास पहुंचेगा। इसके लिए बोल रहे हैं ये कि जो गवर्नमेंट से देहातों में सरकारी जो आते हैं तो उनके लिए है, जिनके पास 20,000 रुपया नगद आपकी जेब में पहुंच जाए तो हमारा आवास इशू हो जाएगा। 20,000 घूस? हाँ, इससे पहले नहीं बनेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई हो। 20,000 उनको चाहिए एक आवास पर। जो आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला है। आपको? हमको नहीं मिला है। क्यों क्यों नहीं मिला आपको? ये तो बता रहे हैं कि फॉर्म भरिए, मिल वगैरह जाएगा, फॉर्म ही नहीं भरा आपने? फॉर्म भरे हुए हैं सब। हाँ, फॉर्म तो हमारा भी भरा हुआ है बहुत पहले का, लेकिन पहले वाला नहीं मिला। अब का बोल रहा है जो अब का अगर भरेंगे तब मिलेगा, तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। वैसे ही हो रहा है, यही सब हो रहा है और क्या। ये अंकल बता रहे हैं कि 20,000 रुपए घूस देना पड़ता है इंदिरा आवास में तो मिलता है। तो आपके पास 20,000 नहीं है या आप घूस देना नहीं चाह रहे हैं? तो जी 2-4-5 बच्चे पालेंगे, हम महीनों काम नहीं लगेगा तो 20,000 रुपया कहाँ से आएंगे? किराया तो कमरे का नहीं दे पाते हैं, कमरे का तो किराया नहीं दे पाते हैं हम। आपको 20,000 कहाँ से देगा? कैसे हमको मकान मिलेगा?
मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साहब को 20,000 रुपया, अब यह काम चल नहीं रहा है, 20,000 कहाँ से लाऊं? 2 महीने हो गए खाली बैठे, 2 महीने 2 महीने यही अब कितने दिन से काम नहीं मिला आपको? काम हो गए 2 महीने में 4 दिन काम कराए। फिर कैसे, जब पैसे नहीं रहते होंगे तो रूम रेंट देना, बिजली बिल देना, खाना, फिर एक दूसरे से लेन देन और कर्जा पानी करके खर्चा पानी तो चला ही जाता है। काम रोजी रोटी है नहीं जी, बिल्कुल आदमी परेशान है। कितने दिनों से ये प्रदूषण वाला आप लोगों को प्रभावित कर रहा है? ऐसा जी, जिस टाइम कांग्रेस थी, कांग्रेस टाइम पे न प्रदूषण था न कोई कोरोना की बीमारी थी। केजरीवाल के राज में कोरोना भी है और ये प्रदूषण भी आ गया, तो गरीब मारे जी इसमें। कोरोना तो एक महामारी थी, उसमें किसी सरकार की जहाँ तक गरीब आदमी दुखिया जी, कभी कोरोना है कभी कुछ है, तो प्रदूषण भी लगा हुआ है, तो गरीब आदमी कहाँ से गुजारा अपना करेगा जी। जी। बस इधर कहना चाहता हूँ। अच्छा, जब पैसे नहीं मिल पाते हो तो रूम रेंट, जो रूम के मालिक है वो भी परेशान करते होंगे आपको? उनको जी पैसे चाहिए टाइम से, 100 रुपये रोज का खर्चा जी, किराया भाड़ा, चाय बीड़ी माचिस, और रोज काम धंधा है नहीं, रूम का भी किराया चाहिए। कर्ज, जैसा कि आप कर्ज बता रहे हैं कि हम कर्ज लेकर खाना पैसे पीना, आपसे ले लिए या किसी दूसरे से ले लिए, काम करके उसको पकड़ा दिए। तो कर्ज भी होगा आपके ऊपर? है जी, हाँ कर्ज भी है। कर्ज भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है कर्ज? यहाँ कोई जमीन थोड़ी है। रोज कुआ खोदा, आज रोज आप कुआ नौकरी खोदा कर रहे, पानी पिया। आपका रोज सैलरी हर महीने आ रही, हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमने कहा बाबूजी 10,000 रुपये दे दो, बच्चे बीमार हैं या खाने को नहीं है, तो आपसे ले लिए 10,000। अब महीने में 2 महीने में जो लगेगा वो आपका भर देंगे, फिर हम जाएंगे नहीं है। सरकार तो बोलती है कि किसानों को लोन वगैरह या मजदूरों को लोन आसानी से मिल जाता है। क्या बोला है सर, ये सब कहने वाली बात है। हाथी कैसे दांत के, खाने के और दिखाने के और। फार्म भरो, जो करो वो करो, 1,000-1,500 रुपया उसके जेब बिगड़ जाते हैं, और कागज तुम जा करके तसला में धर के ताप लेते हो। क्या फायदा है ऐसे? किसी का नहीं हुआ है हमारे यहाँ, कम से कम 11,000 की वसीयत है, किसी का नहीं हो। जिसने 20,000 दिए उसका बना है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। अभी 20,000 देंगे तो बन जाएगा। आप कहाँ से दें साहब, हमना कुछ है ही नहीं कि हम बेच के उन्हें 20,000 दे दें। आप बता रहे कि ये अंकल 2 महीने से इनको काम नहीं मिला, आपको 1 महीने से काम नहीं हम मिला। दोनों बैठे हैं 2-2, 2.5 महीने से। एक दिन लग गया महीने में, तो उससे क्या गुजारा होगा बताओ? तो सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, जो प्रदूषण के कारण सरकार ने रोक लगाई है काम पे, हाँ, वो है। हाँ। और कुछ दिक्कतें? और दिक्कतें कोई नहीं है, काम चले तो बस। गरीब तो काम चाहिए, काम जिससे उसका रोजी रोजगार चले। और उसको क्या है, चाहे केजरीवाल रहो, चाहे मोदी रहो, कोई रहो, आज गरीब आदमी को काम रोज रोजगार मिले, वही रास्ता का सही है। अब यहाँ कभी महीने में 1 दिन लग जाए, कभी 2 दिन लग जाए, इससे क्या होता है? ऐसा आप लोग नहीं सोचते कि हमें कोई अस्थायी काम मिल जाए, कि हम रोड पे क्यों वेट करें? हमें कोई सरकार के द्वारा कुछ अच्छा ऐसा काम मिल जाए कि हमें रोज हमें काम पे जाना पड़े। काम पे क्या जाना पड़े साहब, अगर पूंजी लगा करके रेडी लगाते हो तो बीट वाले को भी पैसा चाहिए, तब वो खड़ी करने देगा, और लागत के लिए पैसे चाहिए, तब उसमें माल भरा जाएगा तभी बेचेगा। और क्या है, जैसे हमसे कही जाए तो हमारा कोई नहीं तो रेडी पटरी वाले को भी मिल रहा है ना, इस टाइम दे तो रहा है सरकार, तो 10,000 रुपए दे रहा वही बात है ना कि कागज बनवाओ ना पहले। है। नहीं बिना तो कागज का ऑफिस कहाँ में बन कहीं रहा बात है? करो। ऑफिस में जाओ ऑफिस और में। या कहीं जाओ। आप क्या करते हैं? हम तो वॉचमैन ही कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये इन लोगों के साथ नहीं है आप? नहीं यहाँ आज मैं घूमने आया तो यहाँ पर थोड़ा खड़ा हूँ। आप वॉचमैन का काम करें, प्राइवेट में कहीं होगा? हाँ, स्कूल में कर रहा हूँ, निरंकारी स्कूल में। अंकल, आप जो बता रहे थे कि हर चीज में पैसे देने होते हैं, तो क्या आप उम्र भी ज्यादा हो गया है, तो आपने कभी रेहड़ी वगैरह दुकान लगाने का प्रयास किया था कभी, कुछ ऐसा? नहीं, हमने नहीं किया जी। झूठ क्यों बोले, हमने उतना जुड़ते ही नहीं है कि हम लागत लगा के रेडी खोले। 600 रुपया मिलना है, 600 रुपया में तो 1-2-4 उतार नहीं डन्नू में। क्या होता है 600 रुपया? खाने में 200 चला जाता होगा एक दिन का। बिल्कुल चला जाता है, 4 बच्चे हैं। 200 रुपया भी नहीं बचता है, क्या बचेगा? वो तो जैसे अब आप कोई सरकारी नौकरी है, हम आपके मकान में रहते हैं, आपको सैलरी मिलती है, पता चल गया बाबूजी को आज तनख्वाह मिल गई, बाबूजी 5,000 दे दो, काम लगेगा दे देंगे आपको।
इस प्रकार से बच्चे पाल रहे हैं। आप लोग जैसे बता रहे हैं प्रदूषण जो है हम लोगों के काम पे रोक लगा दिया है, गाड़ियां चलती है, गाड़ियां चल रही है, तो इस पे आप लोगों ने कभी विरोध जाहिर नहीं किया कि भाई प्रदूषण तो गाड़ी से हो रही है, पराली जलाने से हो रही है, या और बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं उसके कारण हो रही है, हमारे काम करने से प्रदूषण कहाँ हो रहा है भाई, कौन सा हम धुआं निकाल रहे हैं? देखो सर, आपको पता है, आप पढ़े लिखे हो तो आप उस बात को कई ढंग से कह सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में। हम लोग भेड़िया दसान है, बोलने की तरीक नहीं जानते, नहीं किस बाबू से बात चलेगी हमारी आगे। हम तो यहीं के यहीं घूमते रहते हैं, काम के चक्कर में, काम आए काम आए। अब अगर किसी ऑफिस में जाएं, किसी अफसर से मिले तो कुछ जानकारी मिले। अभी यहाँ कौन आता है? आप आज भगवान बन के आप आए, आपने इतना रिकॉर्डिंग किया है तो ये कोई तो सुनेगा, हैं? मेरी भी कोशिश यही है। हाँ, और तो अब सब काम के ऊपर है, काम मिले तो सबका काम चले। अब एक दूसरे में है, अभी ये देखना गरीब आदमी का, अभी कोई ग्राहक आएगा तो ये एक आएगा तो उसकी मैं मोटरसाइकिल का दिखाई नहीं देगा, ऐसे घेर ले शहद कैसी मक्खी कि मैं चलूंगा, क्योंकि भूखे हैं इसलिए लड़ मर जाते हैं, हम चलेंगे, जिसको मिल गया उसका काम चल गया। जैसे मैं आया था यहाँ पे तो मुझे नहीं पता था कि किस चीज की भीड़ लगी हुई है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो काफी लोग हमको घेर लिए थे, तो मैं डर गया था कि भाई क्यों घेर लिए। तो ऐसा होता है कि लगभग दो यहाँ कितने एक दिन में कितने लोग आते पहले ये बताइए, एक टाइम में? एक जो आ गए, अब इसमें घटते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कितना मतलब लगभग कितना? लगभग 200-250 आदमी आ जाए। 250 मान लेते हैं, 250 में कितने को काम मिल जाता है? 2-4 को, 4-5, 250 में 5 ही काम मिल पाता है। हाँ, देख लो, आप खड़े होकर देख लो। कभी काम मिला और कभी नहीं मिला जी। 250-300 आदमी इकट्ठे रहते हैं, सुबह को आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं जी। जैसे आए और चले गए। हाँ जी। तो 250 में 5 लोगों को काम मिल रहा है मात्र। हाँ जी। वो भी जिनके मोबाइल पे आया, अंदर में काम है, बाहर कोई देखे ना, उनका काम चलता है। और तो बाकी जैसे हम और हैं, कहीं ठोका पटीली होने या चिनाई होने या पलस्तर होने या टाइल लगने, तो आवाज होगी, मशीन चलेगी तो बात आवाज होगी, पुलिस वाले जाके बंद कर देंगे। बस हटो, प्रदूषण लगा हुआ है, तुमने कैसे काम लगाया है? तो वहाँ काम करने के दौरान भी पुलिस वाले आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं? अच्छा करेंगे, वो तो कहते हैं चालान कटेगा, तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है, इसलिए कि बंद है काम। अब तुम नहीं मान रहे, कर रहे, अगर जो चालान पुलिस वाले आएंगे तो तुम ही जानो, तो उनको परेशान सामान उठा ले जाती है, तो चौकी में जाओ, अब तक जो सामान भी पुलिस वाले ले लेते हैं? हाँ, आपके साथ हुआ है क्या? हमारे साथ कई बार हुआ है, हम थाने तक गए हुए हैं। प्रदूषण के दौरान तुम काम कर? प्रदूषण के दौरान नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। जो आप जरा सा बताइए। जैसे आपने बताया है कि आपका भी सामान ले जाते हैं, तो मैं सामान के हमारे को थाने में बुलाया गया है। क्यों सामान ले गया? इसीलिए कि काम बंद है, कि तुम क्यों यहाँ काम करने आए? फिर सामान उन्होंने कैसे दिया? वो जो थाने में सामान था, वो अफसर बोला, भाई मान जाओ, अब जब ये खुलेगा इसके बाद काम करना, मालिक जब बोले। अब तुम जबरदस्ती मालिक के पास पहुंच जाओगे, वो कहेगा भाई करना है, एन करो, अगर पुलिस वाले आएंगे तो तुम ही जिम्मेदार हो, हम कोई जिम्मेदार नहीं। आपका क्या नाम है भैया? जी हमारा नाम विजय चौरसिया जी। विजय चौरसिया। विजय भैया आप कहाँ से? हम बहराइच जिला से हैं। से हैं आप? अब क्या यहाँ पे आपको काम नहीं मिला आज? काम हो गया, 15 दिन में गांव से आया, अभी काम एक रोज खाली लगा था। हमने तो पूछा कि आज काम नहीं मिला, आप बोले 15 दिन में काम नहीं लगा, एक दिन लगा था, और रोज आते हैं, रोज जाते हैं। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे भी है, तो 15 दिन से काम नहीं मिला, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो फिर घर कैसे चल रहा है आपका? किसी तरीका से चल रहा है। चल रहा है। प्रदूषण सर हटा दिया जाए, और हम सबको ये काम बहुत जरूरी, काम मिलना चाहिए सर। ये प्रदूषण कब से प्रभावित कर देता है आप लोगों को काम पे? कल ही परसों से लग गया है। प्रदूषण दीपावली के बाद आने लगता होगा, दीपावली जब शुरू? दीपावली से 10-15 दिन पहले ही लग गया था। प्रदूषण में किस प्रकार की समस्याएं आ जाती है? हमारा लोग काम नहीं करवाते हैं, इसलिए बंद हो जाता है ना काम। जैसे केजरीवाल बोलता है कि कल जुर्माना भरना पड़ेगा 50,000 रुपये, तो मालिक थोड़ी भरेंगे, न मालिक भरेंगे न हम लोग भरेंगे, तो कहाँ से होगा? इसलिए आप कुछ बोल रहे थे भैया? हम सबको साहब काम चाहिए, प्रदूषण हटा दिया जाए, हम सबको काम चाहिए, हमारा सबका रोजी रोटी नहीं चल पाता है।
प्रदूषण के कारण काफी दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है सर, प्रदूषण की वजह से। नहीं, हमारे सबके पास काम नहीं है सर, इसलिए हम गांव से यहाँ आए हैं, और यहाँ भी वही समस्या है। क्या करेंगे हम सब? गांव में भी काम नहीं मिल पाता। गांव में काम मिलता है मगर कम पैसे मिलते हैं, वहाँ पैसे नहीं देते हैं। काम कर दो गांव में किसी के, जैसे कोई भी आम आदमी के काम करो तो पैसे नहीं देते हैं, 1-2 महीने बाद पैसे देते हैं, तो खर्चा नहीं चल पाता है। तो इसलिए प्रदेश भागो, प्रदेश में भी वही समस्या है। यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है आपको? यहाँ तो काम ही नहीं मिलता है, क्या करें? काम नहीं मिल पा रहा है आपका, जैसे यहाँ पे आपके 4 बच्चे भी है, शादी भी हो गई है, घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तभी आप यहाँ पे आए हैं पूरे परिवार को छोड़कर। तो कैसे फिर कर्ज वगैरह का भी सहारा लेना पड़ता होगा या क्या? मैं ये नहीं बोल रहा कि कर्ज का सहारा, अब कैसे आपका परिवार चल रहा है? आप खुद यहाँ पे 15 दिन से काम नहीं मिल पाए, तो यहाँ पे कैसे हैं फिर? यहाँ से किसी तरीका से, जैसे अब इनसे भाई से ले लिया, इनसे ले लिया, उनसे ले लिया, 1000-500 अपन खुराकी उराकी चल रही है। फिर जब काम लगेगा तब उनको हम दे देंगे, नहीं लगेगा तो? नहीं लगेगा तब घर पे देंगे। बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कि बहुत ज्यादा समस्या है। जटिल समस्या है, जटिल समस्या बहुत। प्रदूषण को सर हटा दिया जाए और हम सबको रोजगार चाहिए। बार बार सभी लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है। मैं हालांकि आप लोगों से जब मैंने सोचा था तो हमें नहीं पता था कि प्रदूषण के कारण इतनी दिक्कतें आ रही है। मैंने सोचा बस ठंड वगैरह पे बात कर लेंगे आप लोगों से, लेकिन ये प्रदूषण बीच में आ गया तो प्रदूषण में लग गया है, काम नहीं चल रहा है, ज्यादा समस्या हो रहा है। प्रदूषण को हटा दिया जाए और आप लोग मतलब इसकी खुश है और कुछ नहीं, बस इतना ही सर। बस इतना ही सही है, हमें लोगों को मजदूरी मिल जाए, बस उसी से हमारा खुशहाल जीवन हो जाता है। बस अपनी मजदूरी पे हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते जा रहे हैं, वही से हमारी भलाई है, वही से हम बड़े आदमी बन जाएंगे। हमारी थोड़ी सोच है तो थोड़े बीच में रहेंगे, जिसकी ज़्यादा सोच है वो ज़्यादा बीच में रहे। हमारा इतना ही तो कर्तव्य है कि हमारी मजदूरी शाम तक मिल जाए तो उसी से हमारा भला नसीब हो जाता है। अच्छा, आप लोग दिल्ली में जब काम करते हैं, यहाँ पे राजधानी में काम करते हैं, तो जैसे काम मिलता होगा आप लोगों को, तो कुछ ऐसे पैसे देने में या कुछ ऐसी कठिनाई आती है कि पैसे काम, जैसे गांव में पैसे करने के बाद, काम करने के बाद पैसे नहीं मिलते हैं, तो दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार की समस्या दिखती है आप लोग? ऐसे होते हैं कई लोग, ठेकेदारों लोग ऐसे होते हैं, पैसे नहीं देते हैं, काम करवा लेते हैं, मगर हम ऐसे नहीं। एक दिन काम या पैसे नहीं मिला तो हम दूसरे दिन काम नहीं करने जाते हैं, भाग आते हैं वहाँ से, फिर हम अलग कहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आया था पहली बार तो काफी लोग के द्वारा हमें घेर लिया गया था, तो ऐसे कोई लोगों की आवश्यकता होती है उन्हें काम करवाने की, तो सभी लोग आ जाते होंगे कि हमसे करवा लो, हमसे करवा लो। ऐसे होता है। फिर कैसे किसको चुना जाता है उनके द्वारा? कौन इसमें बाजी मारता है? अब जिसकी बात बन जाती है वो चले जाते हैं, जिसकी बाजी नहीं बनती वो रह जाते यहीं। पैसों को लेकर वो बार्गेनिंग भी एक फैक्टर होता होगा। पैसे काम करेंगे शाम तक, आदमी सही है तो पैसे देगा। एक आदमी पे 200 लोग जुट जाएंगे तो वो बोलेगा कि मैं 500 लूंगा, वो बोलेगा नहीं भैया मैं 400 में कर दूंगा, ऐसा कुछ होता है? हाँ, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बस सत्ते में आदमी ले जाता है, फिर तो कम देता है। जब ज़्यादा देखता है कि ज़्यादा आदमी मेरे को घेर लिए है तो पैसे कम कर देता है। 600 की बजाय 500 देने लगे। क्योंकि प्रदूषण के वजह से वो 100 रुपये भी, वैसे 600 रुपये दिहाड़ी है, हम लोगों को 500 भी देने लगे। अब एक दिन का दिहाड़ी 600 रुपये है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए अभी 12-1 बजने को है, 12-1 बजने का, तो जैसे आप लोग ये भी सोचते हैं क्या कि जैसे अभी काम कुछ नहीं मिला, दिहाड़ी तो 600 था, अभी आके बोला कि हम 300 दे देंगे तो आप काम कर लो, तो हम आपका मतलब हम आप सभी लोगों का राय पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, आपने नहीं समझा? चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। जैसे ऐसा होता होगा कि अभी 12-1 बजने को है, काम नहीं मिला, तो अभी तो आएंगे लोग तो कम पैसे देंगे कि भैया, तो आपकी मजबूरी भी कभी कभी हो जाती है क्या कि पैसे कम दें? हो जाती है। दोपहर से जैसे कम पैसे मिला तो भी चले जाते हैं कि जो कुछ मिल जाए, हमारा रोजी रोटी चल जाए, खुराकी वगैरह आ जाए, ना किसी से लेना पड़े। तो दोपहर से भी चले जाते हैं, मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो क्या करें, कमरे जाएंगे। आप काफी युवा दिख रहे हैं हमें, मतलब कि काफी एकदम मस्त है, अभी आप नौजवान है, हमसे काफी थोड़े ही बड़े होंगे आप, मतलब आसपास ही है। हाँ, तो जैसे गांव में कुछ रोजगार वगैरह शुरू करने के लिए सरकार भी अभी खूब प्रोत्साहित कर रही है, या कुछ ऐसा आपने शुरू किया था? नहीं, कोई रोजगार नहीं है, हमारे सब हम मजदूरी करते हैं। रोजगार होती तो हम यहाँ थोड़ी आते, अपनी रोजगारी अपनी उसमें काम करते।
उत्तर प्रदेश से आप? उत्तर प्रदेश से हम। सरकार तो वो बोले रोजगार पे रोजगार, रोजगार पे रोजगार, पेपर में खूब रोज आ रहे हैं। अरे तो रोजगार है जिसके पास है, हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, अमीर कहाँ हो पाएंगे। बड़े लोग बड़े होंगे, छोटे लोग छोटे ही रहेंगे, वो बड़े नहीं हो पाएंगे। बड़े लोग बड़े होते जाएंगे, छोटे लोग छोटे होते जाएंगे। छोटे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे। अब हमारे पास जब पूंजी नहीं है तो हम कहाँ से दुकान खोल पाएंगे। अब बिना पैसा, अगर आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो वो पागल हो जाता है, ये भी निश्चित है। ज्यादा पैसा हो जाता है तो पागल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पैसा रहता है, वो पागल हो जाता है, उसे बुखार जैसा आने लगे। हाँ, उस पर टेंशन ज्यादा हो जाए, उस पर ज्यादा टेंशन हो जाए तो वो पीने लगता है। इसीलिए तबाही से मर रही है दुनिया, क्योंकि जब काम नहीं मिल रहा है तो क्या करें। अच्छा, जब तबीयत वगैरह आप लोगों की खराब हो जाती होगी, एक लंबे समय में तबीयत वगैरह फैक्टर आता, आप भैया आ जाइए एक बार। जब आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती होगी, फीवर वगैरह, अब तो ठंडा जनरली कॉमन हो गया, फीवर आना, तबीयत खराब हो जाना, तो फिर उस समय तो एक अलग ही फैक्टर होता होगा काम का। उस समय क्या करें आप लोग, काम पे जाते हैं या ये आराम करते हैं? आराम करते हैं और दवा भी लाते हैं, दवा भी मिल जाती है सरकारी अस्पताल में। दवा सरकारी अस्पताल में मिल जाती है। हाँ, इलाज करवाया आपने? हाँ, इलाज तो नहीं कराया, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ चले जाओ, फिर ही वहाँ मिल जाता है, इतना तो है। हाँ, डॉक्टर लोग फ्री दवा दे देते हैं। जब आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है इस ठंड में, तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जब काम मिल रहा हो आप लोगों को तब? नहीं तो हम दवा करा लेते हैं, यहाँ प्राइवेट दवा करा लेते हैं, क्या करें। सरकारी की बता रहे हैं आप? प्राइवेट? हम प्राइवेट चले जाते हैं सर, जैसे काम लगा है तो हम छुट्टी नहीं करते हैं, प्राइवेट दवा ले आते हैं, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। सरकारी क्यों नहीं जाते? सरकारी यहाँ मालूम नहीं पड़ती है ना, दूर है, काफी दूर हैं। अब ये हिंदू रहा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इतना मौका नहीं मिलता है जिसे काम लगा है तो। और काम नहीं है तो हम यही मेडिकल से ले लेंगे दवा। ये बात कितना भी कुछ कर ले देकर, अभी वर्तमान समय में जो आप लोगों की समस्या है प्रदूषण है ना, अभी यही ठंड सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य यही कि प्रदूषण को हटा दिया जाए और हम लोगों को काम मिले। मुर्दों को बचा लिया जाए। हाँ, ये क्या बोल रहे थे मुर्दो? हाँ, मुर्दो वाली क्या बोल रहे थे? हाँ, ये प्रदूषण हटा दिया जाए और फुटपाथ पे बच्चों लोगों को बचा लिया जाए, उससे फुटपाथी आदमी जी जाएंगे और जो मजदूर लोग भी जी जाएंगे। उससे जब मजदूरी नहीं चलेगी तो वो ऐसे ही हालत में हो जाएगा। हाँ, तो भैया साफ है, सभी लोगों से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रदूषण को हटा लिया जाए और इन लोगों की जो समस्या है, खासकर अभी वर्तमान समय में, समस्याएं तो बहुत है लेकिन सबसे अहम समस्या अभी के समय में, वर्तमान समय में प्रदूषण बना हुआ है। तो कुछ सोचा जाए, इस पे कुछ विचार किया जाए और इन लोगों को काम मिले, क्योंकि काफी लोग अलग अलग प्रकार की समस्याएं से प्रभावित हैं। साहब हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ साहब, रोजगार चाहिए, हमारी मजदूरी चलनी चाहिए, काम चाहिए हमें, बैठने से काम नहीं हो पाएगा। तो आप जिस भाव से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर जा रहा है। आपका जो मुस्कान है उसमें बहुत बड़ा हमें दर्द दिख रहा है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप प्रभावित हैं। ठीक है सर। ये मायूस भी हो गए हैं। हंसने की हम दवा खाते हैं, हम हंसने का नशा करते हैं, क्योंकि एक बार हंस के देखें संसार में, जब चाहे भूखमरी आए लेकिन हंसेंगे तब भी। हमने बात किया, एक भैया अभी हमसे जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो उनके आंखों में हमें थोड़ी सी आंसू की झलक दिखी, वो प्रभावित, वो मायूस हो गए थे अपनी भावनाओं को बताते बताते। एक ये भी दृश्य है, इस पे आप सोचिए। मैं हूँ विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। धन्यवाद।